हेलो दोस्तों, पेडागोजी के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और पेडागोजी को बेहतरीन तरीके से समाप्त करने की सीरीज़ में हम मैकडूगल की आपको हमने 14 अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। मैंने एक शब्द लिखवाया था, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि वो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो मोटिवेशन की उनकी मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। लेकिन मैकडूगल साहब ने, बड़े इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा अच्छा टाइम ले रहा हूँ। मैकडूगल साहब ने, ठीक, मैकडूगल, वेट, चलिए, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 3 बताई है। मूल प्रवृत्तियाँ 3 बताई हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बुक्स बड़ी फेवरेट हो जाती हैं यूपी टेट में। ठीक है, अब यूपी टेट में फेवरेट है तो सुपर टेट में भी फेवरेट है। ठीक है, और यूपी टेट के बाद अब सुपर टेट। देखिए, अभी तो वैसे कोई सुगबुगाहट नहीं है वैकेंसी आने की, लेकिन तैयारी आपकी पूरी रहनी चाहिए। सरकार ऐसी है, कभी भी निकाल सकती है वैकेंसी। ठीक है, तो मैकडूगल साहब की 2 प्रमुख पुस्तक हैं। ठीक है, प्रमुख पुस्तक किनकी हैं? ये मैकडूगल की हैं, मैकडूगल साहब की। ठीक है, तो मैकडूगल जी की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। उनका नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और एक इनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, अब फेवरेट हैं ये यूपी टेट के, मूल प्रवृत्तियाँ पूछ चुके हैं यूपी टेट 2021 में। ठीक है, तो क्या पता इस बार बुक पूछ लें, ठीक, मैकडूगल साहब की। तो हर तरीके से तैयार रहना है हमें। ठीक है, फिर अगला संप्रदाय जो आ जाता है वो होगा मनोविश्लेषणवाद। विश्लेषणवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। ठीक, तो वही, तो इसको कब लाया गया था? तो सन 1900 के आसपास लाया गया था इस संप्रदाय को। ठीक है, जन्मदाता कौन है? जन्मदाता, ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। हाँ, ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से साइकोलॉजी पढ़ने का। फ्रॉइड साहब लाए थे, ये एफ है, पूरा ही गलत लिख दिया मैंने। फ्रॉइड जी लाए थे। ठीक है, फ्रॉइड जी लाए थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के, यूरोप में ऑस्ट्रिया, ठीक है, वहाँ से थे। ठीक है, तो इन्होंने काम वासना पर बहुत अधिक ध्यान दिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये भी। ठीक, तो इन्होंने बोला कि फ्रॉइड साहब ने बोला कि मानव जो होता है इसके अंदर काम वासना के मदद से ये अपने अंदर की हर क्रियाओं को क्रियान्वित करता है, हर क्रियाओं को करता है। ठीक है,
और इन्होंने कुछ नियम दिए, ठीक है। तो चेतना के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने माना था चेतना के तीन भाग, तीन स्तर जो इन्होंने दिए थे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक लाइन ये लिखवानी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत बार आई है। फ्रॉयड ने मानव मस्तिष्क को, ठीक है, मानव के मन को कह लो, मानव मन को एक विशाल तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा माना। विशाल तैरता बर्फ का टुकड़ा माना, ठीक है। तो फ्रायड ने मानव मन को एक विशाल तैरता बर्फ का टुकड़ा माना कि हमारा जो मन है, मानव का जो मस्तिष्क है, मन है, वो एक बर्फ का विशाल टुकड़ा है, ठीक है, जिसका पानी से बाहर भाग 10% जो बाहर होता है, 10% याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। 10% भाग चेतन अवस्था में रहता है, मतलब चेतन अवस्था में होता है, ठीक है। जब इस तरह समझाएंगे तो आपको ये कंप्लीटली मुझे समझाना है। तो चेतन अवस्था में रहता है मतलब हर समय कॉन्शियस रहता है, समझता रहता है कि क्या चल रहा है। चेतन मतलब उसे पता है कि क्या चल रहा है, चेतन अवस्था में रहता है। तो बच गया कितना, 90% भाग, ठीक है। 10% तो पानी से बाहर है, तो 90% पानी के अंदर भाग अचेतन होता है। बड़ा अच्छा इन्होंने डिस्क्राइब किया हमारे मन को, मानव मन को, ठीक है। अचेतन होता है, अचेतन जिसे समझ नहीं है, जिसे नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये एक विशाल बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, और ये पानी है, ठीक है, ठीक है। तो ये 10% भाग जो है, 10% भाग, ये तो चेतन है, ये चेतन अवस्था में, ठीक है, इसे पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये 90% जो है ये अचेतन मन है, ठीक है, अचेतन, इसे समझ नहीं है, ठीक है, ये कल्पनाओं में रहता है, इतना % भाग हमारा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए। 3 स्तर कहाँ से आ गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 ही हुए। लेकिन ये जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन है जो ना पानी के अंदर है ना पानी के बाहर है, ये भी एक स्तर है, ठीक है। तो इन्होंने चेतना को 3 स्तर में बांटा। चेतना को 3 स्तर में भाग किया, 3 स्तर में बांटा, ठीक है। तो इनका पहला जो स्तर था, ठीक है, वो चेतन मन है, जो 10% है, चेतन मन। पहला स्तर जो है उन्होंने कहा चेतन मन, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल होता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता बात करने में, ठीक है। तो चेतन मन, तो जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज आपके मन में रहती है, ठीक है, जो हमेशा रहती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है,
तो आप एकदम से बोल देंगे कि दिल्ली है, ठीक है। आप कहेंगे, अगर आप यूपी के हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लखनऊ बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये जो मन है ये चेतन मन है, ठीक है। ये मन जो है चेतन मन है। तो वह जानकारी जो हमेशा हमारे मन में संग्रहित रहती है, वो चेतन मन है। ये चेतन मन है, चेतन मन है। यह 10% भाग है। यह हमारे मन का 10% भाग है। तो हमारे मस्तिष्क का बाकी 90% जो हिस्सा है वो क्या करता है, ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बात करूँगा वो जो लाइन थी उसके बारे में, अर्ध चेतन। ठीक है, अर्ध चेतन, ठीक है। तो वह भाग जो कुछ समय के लिए हमारे मन से निकल जाता है, ठीक है। तो वह भाग जो हमारे मन में, मैं इससे प्रॉपर लिखूंगा, ये सही नहीं है, ठीक है। वह भाग, मन का वह भाग, मस्तिष्क का वह भाग, ठीक है, हमारे मन का जो हमारे अंदर चल रहा है उसका वह भाग जो ज़रूरत पड़ने पर याद आ जाता है, अर्धचेतन मन है, ठीक है। वह अर्धचेतन मन है, ठीक है। जैसे तो मैं समझाने के लिए बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा अर्धचेतन मन क्या है, ठीक है। तो जैसे आपके घर में कई बार होता होगा, हाँ, आप अपने वाहन की, जो भी वाहन आप चलाते हैं, बाइक, स्कूटर, गाड़ी, साइकिल, जो भी आप चलाते हैं, उसकी चाबी आप रखते हैं, ठीक है। और आप भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए कि मैंने वो कहाँ रखी, फिर आप ढूंढते हैं, ठीक है। तो जब आप ढूंढते हैं तब आप पीछे आते हैं टाइम में कि मैं आया घर पे, ठीक है, मैंने कुछ मस्ती की, फिर मैंने अपनी चाबी यहाँ रखी, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया। तो आपको क्लिक होता है, एकदम से पता लगता है कि हाँ, उस मोमेंट पे, उस पल मैंने वो चाबी वहाँ रखी थी, ठीक है। तो आप दौड़ के जाते हैं उस जगह से, चाबी देखते हैं और आपको चाबी मिल जाती है, ठीक है। तो आप टाइम में वापस गए, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए आप भूल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो आपको याद आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मन जो है वो अर्ध चेतन मन है, ओके। चलिए, फिर जो अगला हिस्सा है, अगला भाग है, वो है अचेतन मन। अचेतन मन, ठीक है। अचेतन मन क्या होता है? देखिए, अचेतन मन वह है जिसे आप कंप्लीटली भूल चुके होते हैं, ठीक है, जो आपके याद करने पर भी आपको याद नहीं आने वाला है, ठीक है। वो मन है
अचेतन मन, ठीक है, वह भाग जिसे आप पूर्णतः भूल चुके हैं और वह आपके चाहने पर भी याद नहीं आ पाता, वह अचेतन मन है। ठीक है, इजी है, अच्छा है, समझ लिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से फ्राइड ने चेतन के 3 स्तर बताए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि फ्राइड जी ने चेतन के कितने स्तर बताए, तो आप आंसर देंगे कि फ्राइड जी ने चेतन के 3 स्तर बताए। फ्राइड जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो उन्होंने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। वो किस देश से थे, वो ऑस्ट्रिया से थे। ठीक है, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना कब की, तो उन्होंने 1900, ठीक है, 1900 या 1900 के आसपास का भी टाइम दे देते हैं, 1901 1902 का टाइम दे देते हैं, तो डिफरेंस हुआ, इससे ज़्यादा डिफरेंस हुआ, तो 1900 मानते हैं वैसे। तो 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला, अभी फ्रॉइड जी में ही बहुत सारा बचा हुआ है, तो फ्रॉइड जी को हम अगले लेक्चर में समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो मच।